नमस्कार, ये राज न्यूज बिहार है। अब आप राज भाई से बिहार पटना के दिन भर का प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के अधिकांश हिस्सा लू के जपेट में शेखपुरा और पटना के अधिकतम तापमान 44 डिग्री से पार। अगले 3 दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं। केंद्र सरकार ने एसएस और एमटीएस परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने का मंजूरी दी। जमुई जिले के चकाई हथियारबंद अपराधियों ने एसबीआई बैंक से 16 लाख रुपए लूटे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने कहा, घृणा फैलाने वाले ट्विटर पर कार्रवाई की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू के जपेट में शेखपुरा और पटना के आसपास के क्षेत्रों में झुलासे वाली गर्मी पड़ रही है। शेखपुरा लगातार दूसरे दिन भी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस रहा। सुपौल, पूर्वी चंपारण, अररिया, शेखपुरा और खगड़िया में सीवीआर हीट वेव की स्थिति रही। इधर पटना, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, सहरसा तथा अन्य जिले में लू से जनजीवन प्रभावित है। कई जिलों का तापमान सामान्य से 6 डिग्री ऊपर चला गया है। राज्य के अधिकतर शहरों में तापमान 42 से पार कर गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मोतिहारी, खगड़िया, पटना, बांका जिले में कुछ स्थान पर लू चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 3 दिनों तक राज्य में लू से कोई भी भीषण लू और भीषण गर्मी से कोई भी राहत का अनुमान नहीं देखने को मिल रहा है। आप देखिए उन्होंने क्या कहा। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार राज्य में पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह समुद्र तल से औसत 5.8 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिण भाग, उत्तर पूर्व एवं उत्तर मध्य भागों के 1-2 स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर सतही हवा की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे एवं झोंके के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है तथा अधिकतम तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तत्पश्चात अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट होने का पूर्वानुमान है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लू को देखते हुए सतर्क बरतने और तेज धूप में बाहर ना निकलने की अपील की है। भीषण गर्मी को देखते हुए कटिहार, सीतामढ़ी, सिवान, अररिया जिले के प्रशासन सभी स्कूल, शैक्षणिक कार्य दिन के 11:30 बजे के बाद संचालित पर रोक लगा दिए हैं। 11:30 बजे के बाद शैक्षणिक संस्थानों पे संचालित करने पर विद्यालय प्रबंधकों को खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं तेज गर्मी के चलते शेखपुरा जिले में कल कक्षा 1 से 8 तक स्कूलों में पठन पाठन बंद रहा। केंद्र सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ परीक्षा के हिंदी, अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने का मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ावा देने की क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री की इसी सोच पर आधारित है कि सभी नौकरी के लिए आवेदन करने का मौका मिले और कोई भी भाषाओं का वंचित न रहे। परीक्षा का प्रश्न पत्र 13 क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया जाएगा। इनमें गुजराती, पंजाबी, तमिल, मराठी, उर्दू और जैसे भाषाएं शामिल हैं। केंद्रीय विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश में स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़कर 9 करोड़ हो गई है। श्री सिंह ने कहा कि नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में जब इंडिया सरकार केंद्र आई थी तब इनकी संख्या 2 करोड़ 35 लाख थी। केंद्र सरकार ने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूह में जुड़े महिलाओं की आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष करने का लक्ष्य रखा है। श्री सिंह ने इस अवसर पर
समृद्धि अभियान को शुरुआत। यह अभियान सभी पात्र समान ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लाकर उन्हें सशक्त करे। सरकार ने 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने कहा कि घृणा फैलाने वाले ट्विटर पर कार्रवाई के सिलसिले से अधिक पारदर्शी अवस्था जाएगी। देखिए, ट्विटर नियम तोड़ने वाले ट्वीट्स को चिन्हित करेगा। ट्विटर ने स्पष्ट किया है कि इस अभिवक्ताओं के स्वतंत्रता पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ट्वीट नियम के अनुकूल नहीं होगा उन्हें नई सीमाओं के तहत काउंट देखा जाएगा। देखिए, बिहार में जहरीली शराब से रुक नहीं रही हैं मौतें। क्या अब शराबबंदी हटाने का वक्त आ गया? देखिए, बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है, लेकिन सूबे के अलग अलग हिस्से में पकड़े जाने वाले शराब और जहरीली शराब के कारण होने वाले मौतें नहीं थम रही हैं। उस पर नीतीश सरकार शराबबंदी को लेकर अपने पीठ थपथपा रही है। साथियों, अगर अभी तक आप इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रोजाना का ताज़ा अपडेट पाने के लिए। अभी के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।